हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश विद परजी में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लेट और लेट्स का यूज। स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों ही वर्ड्स का बहुत अधिक उपयोग होता है। इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी में कैसे उपयोग करते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, इन सब का आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहाँ पर अनौपचारिक इनफॉर्मल परमिशन दी जाती है। सामान्य तौर पर इनफॉर्मल परमिशन एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो सरकारी होती है, ऑफिशियल होती है, जहाँ नियम होते हैं। इनफॉर्मल जो हम फ्रेंड्स में बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों में बैठे हैं, तो वहाँ पर हम इनफॉर्मल परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इनफॉर्मल परमिशन दिखाने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। अब लेट से वाक्य कैसे बनाते हैं देखिए। लेट का वैसे अर्थ होता है अनुमति देना। लेट एक वर्ब है और हिंदी के वाक्य, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें ने और दो ये वाक्य के पीछे आते हैं, जैसे उन्हें जाने दो, उसे पढ़ने दो, राम को खेलने दो, हमें बातें करनी है या हमें बातें करने दो, हमें बातें करने दो, उसे खाना खाने दो, उन्हें इस समय जाने दो। ऐसे वाक्य जिनमें इनफॉर्मल परमिशन होती है तो वो वाक्य लेट से बनेंगे। तो लेट से बनाते हैं तो क्या सूत्र है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, सबसे पहले आप लेट लिखोगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है वर्ब की। आप जब सब जानते होंगे मेन वर्ब होती है, उसकी 3 फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। 3 फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, डू, डिड, डन, ये मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है। तो आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। इसके बाद आगे का अदर पार्ट, आगे का वाक्य आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं। देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, सबसे पहले लिखेंगे लेट, जैसा कि सूत्र में लिखा हुआ है लेट, फिर उसे, अब ये ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन है। तो लेट, अब इसमें पता नहीं उसे, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो मैं पुल्लिंग मान लेता हूँ। लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट हिम लगा दिया और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अगला सेंटेंस देखिए, उन्हें बोलने दो, वही लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट देम, बोलना, ये वर्ब है इस वाक्य में, स्पीक, लेट देम स्पीक। आगे आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो, लेट देम स्पीक फर्स्ट, कैसे भी आप वाक्य बना सकते हो। मुझे समझाने दो, मुझे समझाने दो, सूत्र के अनुसार लेट लिखेंगे, लेट। इसके बाद में मुझे, ऑब्जेक्ट है मी, लेट मी समझाना, एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। अगला सेंटेंस देखिए, उसे खेलने दो, अनुमति दी जा रही है, उसे खेलने दो, तो लेट उसे, फिर जेंडर क्लियर नहीं है, मैं हिम लिख देता हूँ, लेट हिम। खेलना, खेलना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। हमें पढ़ने दो, अनुमति ली जा रही है, लेट, लेट अस स्टडी, लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो। इस प्रकार से आप लेट का यूज करते हुए वाक्य बनाएंगे। शुरू में लेट लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है,
ये ध्यान रखना। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आगे आप अपने अनुसार सेंटेंस बना सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि लेट के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट रूप लिखे हैं ये प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट रूप हैं। जैसे इधर देखिए, ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट रूप है, ये इसका ऑब्जेक्ट रूप है। आई का ऑब्जेक्ट रूप मी, वी का अस, ही का हिम, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं प्रोनाउन का तो हमें उसका ऑब्जेक्ट रूप ही लिखना है, सब्जेक्ट रूप कभी नहीं लिखना है। जैसे उन्हें जाने दो, एक वाक्य है, लेट देम गो, लेट देम गो। तो मैंने यहाँ देम यूज किया है, ये ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन का। ऐसे नहीं लिखेंगे लेट दे गो, लेट दे गो, ये वाक्य गलत है। यहाँ प्रोनाउन का सब्जेक्ट रूप कभी भी नहीं आएगा, हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रूप ही लिखना है। हाँ, आप सब्जेक्ट रूप लिखते हो, ये प्रोनाउन का नहीं, किसी भी नाउन का सब्जेक्ट रूप लिखते हो। जैसे राम को खाने दो, तो लेट राम ईट, लेट राम ईट। तो यहाँ मैंने नाउन यूज किया है, तो नाउन यूज करोगे तो नाउन लिख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ अगर आप प्रोनाउन यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट रूप ही लिखोगे, सब्जेक्ट रूप कभी नहीं लिखोगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट रूप लिखना है, सब्जेक्ट रूप कभी नहीं लिखना है। हाँ, नाउन आप सब्जेक्ट रूप में यूज करते हो तो आप उसको वैसे ही लिख सकते हो। और इस प्रकार के सामान्य वाक्य आप लेट का यूज करके बना सकते हो। जैसे 2-4 वाक्य अपन देखते हैं। मोहन को जाने दो, लेट मोहन गो। उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक फर्स्ट। उन्हें कुछ कहने दो, लेट देम स्पीक समथिंग। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, लेट मी सिट। इस प्रकार से आप सामान्य सेंटेंस बना सकते हैं। अब लेट का नेगेटिव पार्ट कैसे बनाते हैं वो देखिए, वो भी बहुत इजी है। जब अनुमति वाले वाक्यों का नकारात्मक वाक्य बनाना है तो वाक्य की शुरुआत हम डोंट या डू नॉट से करते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। स्पोकन इंग्लिश में डोंट अधिक बोला जाता है, आप रिटन में डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं डोंट, फिर लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे का पार्ट लिखेंगे। वाक्य देखिए कैसे बनाएंगे। अंकित को खेलने मत दो, अंकित को खेलने दो, ये सकारात्मक वाक्य है। इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा अंकित को मत खेलने दो। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे डोंट, डोंट लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे लेट, डोंट लेट। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अंकित, अंकित। डोंट लेट अंकित क्या करने मत दो, खेलने मत दो। तो यहाँ लिखेंगे प्ले, डोंट लेट अंकित प्ले। इस प्रकार से हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। शुरू में डोंट लिखेंगे, फिर लेट लगाएंगे, फिर यहाँ दिया हुआ ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस देखिए, उसे बोलने मत दो, उसे बोलने दो, ये साधारण वाक्य है। उसे बोलने मत दो, ये नकारात्मक वाक्य है। ये कैसे बनाएंगे, वही लिखेंगे डोंट, डोंट लेट, डोंट लेट उसे, ये ऑब्जेक्ट है, हर या हिम, मैं हिम लिख देता हूं। डोंट लेट हिम स्पीक, डोंट लेट हिम स्पीक। अगला सेंटेंस देखिए, राम को गाने मत दो, राम को गाने दो, सकारात्मक वाक्य है। राम को गाने मत दो, ये नेगेटिव हो गया। तो डोंट, डोंट, उसके बाद लेट,
डोंट लेट राम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे राम सिंह, डोंट लेट राम सिंह। अगला वाक्य देखिए, उन्हें जाने मत दो, उन्हें जाने मत दो, डोंट लेट, डोंट लेट, उसके बाद उन्हें, देम, डोंट लेट देम गो। अगला सेंटेंस देखिए, उसे लिखने मत दो, उसे लिखने दो, ये साधारण वाक्य है। उसे लिखने मत दो, ये नेगेटिव है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डोंट लिखेंगे, फिर लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट उससे, यहाँ भी क्लियर नहीं है जेंडर, मैं हिम लिख देता हूँ, हिम। लिखने, WRITE, राइट, डोंट लेट हिम राइट। आप इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं, बहुत आसान है। नकारात्मक वाक्यों की शुरुआत डोंट या डू नॉट से करनी है और आप ये सूत्र फॉलो करना है और इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स का यूज़ देखिए, बड़ा ही आसान है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से वो कार्य कर रहे हैं या ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम समूह में किसी कार्य को करने की बात करते हैं, तो वहाँ लेट्स का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत बोला जाता है। जैसे आओ स्कूल चलें, अब वो अकेला तो जा नहीं रहा है स्कूल, साथ में और लोगों को भी ले जा रहा है। आओ राजनीति की चर्चा करें, अकेला करेगा नहीं, बहुत सारे लोगों को शामिल कर रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें समूह में करने के लिए हम बात करते हैं। चलो फिल्म देखते हैं, चलो बातें करते हैं, चलो आज खेलते हैं, ये सभी वाक्य सामूहिक रूप से करने से संबंधित है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? बहुत ही आसान है, देखिए। इसका फॉर्मूला ये है, लेट्स लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आगे अपने अनुसार आप वाक्य बनाओगे तो आप लिख सकते हैं। हिंदी के वाक्य जब बोलते हैं तो अलग अलग तरीके से बोले जा सकते हैं। साधारणतः आओ चलते हैं, आओ खेलते हैं, आओ से शुरू हो सकते हैं, ते भी आ सकता है अंत में वाक्य के, तो वो बोलने पर है। लेकिन भाव ये है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम स्वयं शामिल हैं और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं बोलने के लिए। जैसे आओ अखबार पढ़ें, तो अखबार अकेला नहीं पढ़ रहा है, और लोगों को भी वो बोल रहा है। आओ प्रधानमंत्री को सुने, अब प्रधानमंत्री को अकेला नहीं सुनेगा, और लोगों को भी वो शामिल कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका सूत्र आपने देख लिया। आओ, उदाहरण देखिए, आओ स्कूल चलें, आओ स्कूल चलें, ये कैसे बनेंगे? तो हम शुरू करेंगे लेट्स, लेट्स, लेट्स लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आओ स्कूल चलें, लेट्स गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आगे गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। अगला वाक्य देखिए, आओ पाठ शुरू करें, आओ पाठ शुरू करें, लेट्स, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट ए लेसन, लेट्स स्टार्ट ए लेसन। चलो फिल्म देखते हैं, चलो फिल्म देखते हैं, लेट्स वॉच ए मूवी, लेट्स वॉच ए मूवी, लेट्स वॉच ए मूवी। लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, चलो अध्ययन करते हैं, अकेला तो नहीं कर रहा है, कोई विद्यार्थी बोल रहा है और सभी को शामिल करके बोल रहा है, चलो अध्ययन करते हैं, लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी। अगला सेंटेंस देखिए, आओ क्रिकेट खेलें, अब एक प्लेयर तो खेलेगा नहीं, जो भी बोल रहा है वो सभी को शामिल करके कह रहा है कि आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट।
अगला सेंटेंस देखिए, आओ राजनीति पर चर्चा करें। लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। अगला सेंटेंस देखिए, चलो इंतजार करते हैं। अकेला तो कर नहीं रहा, और लोगों को शामिल कर रहा है। लेट्स वेट। इस प्रकार से आप लेट्स का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत आसान है। लेट्स के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे और सेंटेंस देखिए, आओ बैठें, लेट्स सिट। आओ बातें करें, लेट्स टॉक। आओ प्रधानमंत्री को सुने, लेट्स लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। आओ खाना खाएं, लेट्स ईट फूड। आओ कुछ लिखें, लेट्स राइट समथिंग। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस यूनिट में लेट और लेट्स का प्रयोग सीख गए होंगे। लेट का जो एडवांस प्रयोग है वो आगे के पार्ट में आप देखना कि लेट का किस प्रकार से आगे यूज होता है, एडवांस जो ग्रामर होती है उसमें कैसे इसका यूज होता है। आप सबको धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।